इस बार प्रिडेटर शिकार नहीं कर रहा, पूरा ग्रह ही उस पे शिकार करने उतर आया है। मतलब जंगल का राजा भी यहाँ आके बोले, मम्मी मुझे घर जाना है। बहुत दिन बाद एक ऐसी हॉलीवुड मूवी आई है जिसे देख के लगा यार सीजीआई वाले बापुओं ने ओवर टाइम लगाई है। तो मेरे सिने प्रेमी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मूवी की भूख में, जहां मैं आपकी फिल्मी दीदी हॉलीवुड की इस नई धमाकेदार लड़ाई का हाल बताने आई हूँ, प्रेडेटर बैडलैंड्स। और ये है प्रेडेटर फ्रेंचाइजी की 7वीं धमाकेदार फिल्म, या अगर एलियन वर्सेस प्रेडेटर भी गिनो तो 9वीं। पर डरना मत, अगर पुरानी नहीं देखी फिर भी ये वाली आराम से समझ आ जाएगी। अब सुनो, ये वही फ्रेंचाइजी है जिसने जंगल में खून, पसीना और एलियन की हड्डियां तोड़ दी थी, और अब तो मामला गया है सीधा आउटर स्पेस में। तो कहानी का मोटा मोटा सार ये है कि हमारा प्यारा सा मतलब खतरनाक प्रेडेटर इस बार किसी बंदे को नहीं बल्कि अपने ही प्लैनेट के सबसे घातक क्रीचर को पकड़ने निकला है। और भाई जो पहले 10 मिनट में धमाका होता है ना, बस वहीं लगा कि भाई पॉपकॉर्न गिरा दो, अब तो बस देखने का टाइम है। 3D में तो एक्शन ऐसा लग रहा था जैसे ब्लास्ट आपके मुंह पे हो रहा है, बूम। जितने भी वेपन्स हैं आंखों के सामने ऐसे घूमते हैं कि लगता है अगला शॉट सीधा पॉपकॉर्न बॉक्स में पड़ेगा। मतलब सोचो, एवेटार की खूबसूरती को अगर किसी ने उठा के मैड मैक्स की हड्डियों से जोड़ दिया तो वही है बैडलैंड्स। ब्रूटल, डार्क और इतने घिनौने सीन्स की पॉपकॉर्न खाते वक्त भी लगेगा थोड़ा टिश्यू पास कर दो यार। तो कहानी है हमारे बैडास एलियन शिकारी डेक की, जो भेजा गया है एक नए ग्रह गेना पर, जहां का मौसम इतना टॉक्सिक है कि अगर वहां मच्छर भी हो तो वो गैस मास्क पहनकर उड़ते होंगे। डेक का मिशन है एक भयंकर क्रीचर कलिस्प को ढूंढना और खत्म करना। पर ट्विस्ट ये है कि बीच में मिलती है उसे एक रोबोट लड़की। हाँ, मतलब मशीन भी इतनी एटीट्यूड वाली कि अलेक्सा बोले, मैन रिटायर ले रही हूं। अब भाई ये बैडलैंड्स जगह इतनी खतरनाक है कि वहां के पेड़ भी आदमी को देखकर बोले, गलत जगह आ गया है तू। ट्रेलर में बोला गया था मोस्ट डेंजरस प्लैनेट इन द यूनिवर्स, और फिल्म देखकर लगा हाँ भाई बिल्कुल सही कहा था। हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई तड़कता भड़कता एक्शन सीन जो आपको लिटरली सीट के किनारे पे ला देगा। ऐसा एक्शन की पॉपकॉर्न हवा में उड़ते हैं और आप भूल जाते हो कि आप खा रहे थे या नहीं। व्हाट वर्कड? एक्शन सीक्वेंसेस, खासकर जब प्रेडेटर के हाथ में गैजेट या तलवार आती है तो भाई सीधा गूज बम्स। फ्रेंचाइजी की आत्मा स्टोरी में सिर्फ मारामारी नहीं, इमोशन भी डाले हैं। 3D इफेक्ट्स, पैसा वसूल। हर ब्लास्ट, हर मूवमेंट में डेप्थ और थ्रिल। कोई अब्यूजिव लैंग्वेज या एडल्ट सीन नहीं, फैमिली के साथ आराम से देखो। व्हाट डिड नॉट वर्क? थोड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी है कुछ जगहों पर, मतलब विलन दिखते ही पता चल जाता है कि भाई तू ज्यादा देर टिकेगा नहीं। कुछ सीन ऐसे हैं जहां लॉजिक छुट्टी पे गया है, मतलब सब कुछ हो रहा है पर क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। क्लाइमैक्स में थोड़ा डिप, मूवी ऊपर से शुरू होती है लेकिन नीचे थोड़ी फिसल जाती है, जैसे भाई क्लाइमैक्स में दम तो डालो। तो डीडी के हिसाब से प्रेडेटर बैडलैंड्स एक दमदार, एक्शन पैक्ड और विजुअली माइंड ब्लोइंग फिल्म है। लंबे टाइम बाद लगा कि हॉलीवुड ने फिर से क्रीचर जॉनर में जान डाल दी है। रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो अगर आपको एलियन, रोबोट और धमाकेदार फाइट सीन्स पसंद हैं तो थिएटर भागो, 3D में देखो, मजा दुगुना मिलेगा। अब अगर आपको भी हॉलीवुड की ये खून से सनी सैर पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो, बताओ किसका सीन सबसे क्रेजी लगा, और सब्सक्राइब करो मूवी की भूख को, क्योंकि यहाँ फिल्मी दीदी हर फिल्म की हड्डी तक का रिव्यू करती है।